पर आप जो आंकड़ा देख रहे हैं, ये अंग्रेजी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित भर्ती के एक परीक्षा परिणाम का आंकड़ा है और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आंकड़े पे नज़र डालते हैं। जनरल कैटेगरी में कुल पद 312 विज्ञापित हुए, जिनके लिए मात्र 134 कैंडिडेट पास हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में 60 पद और उनके लिए 6 कैंडिडेट पास किए गए हैं। बीसीबी के 36 पदों के लिए 5, बीसीए के 85 पदों के लिए 3 और ओएससी अर्थात अदर शेड्यूल कास्ट के 60 पदों के लिए मात्र 2 कैंडिडेट और डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के 60 पदों के लिए केवल और केवल 1 कैंडिडेट ही पास किया गया है। दर्शकों, आइए अब हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि चर्चा है कि हाल ही में या 2 दिसंबर को एचपीएससी द्वारा एक परिणाम जारी किया गया। इस परिणाम के बारे में पूरे हरियाणा में बहुत विवाद उत्पन्न हो गया है और जो ये परिणाम आया है ये बहुत ही सनसनीखेज, बहुत ही हैरतअंगेज लगता है, क्योंकि अंग्रेजी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 613 पदों के लिए मात्र 151 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए, जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट में 2400 से अधिक कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। क्योंकि एचपीएससी की एक पॉलिसी है, इस पद के विज्ञापन में ये बताया गया था कि जितने पद हैं उनसे 4 गुना कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट में पास किए जाएंगे। तो उसके मुताबिक लगभग 4 गुना कैंडिडेट पास किए गए, जो 2400 से अधिक बनते हैं, 2400 से अधिक बनते हैं। अब इन 2400 में से ये 2400 जो कैंडिडेट थे ये अपीयर होते हैं एसकेटी में, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, जिसे कैंडिडेट्स को लिखना होता है एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। यानी कि कुल इस एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन का मार्क या अंक 10 नंबर था और उन 10 नंबर के क्वेश्चन का जवाब कैंडिडेट्स को देना था, जिसमें कैंडिडेट ने अपने जवाब लिखे। ये कोई मल्टी चॉइस बेस्ड एग्ज़ाम नहीं था, बल्कि एक डिस्क्रिप्टिव, एक एक्सप्लेनेटरी मोड में ये एग्ज़ाम था। अब इन 2400 में से लगभग 1200 यानी कि 1226 कैंडिडेट को पास करना ज़रूरी था, जैसा कि पॉलिसी में था, एडवर्टीज़मेंट में लिखा गया था कि इंटरव्यू में जितनी सीटें हैं उनका 2 गुना बुलाया जाएगा। मतलब कुल सीटें 613 हैं, तो साफ जाहिर सी बात है कि टोटल जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 1226 होंगे। लेकिन पास हुए केवल और केवल 151 कैंडिडेट, जिसका मतलब साफ है कि केवल अंग्रेजी विषय की ही 462 सीटें खाली छोड़ दी जाएंगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या यह मेधावी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ प्रतीत नहीं होता नहीं है। सवाल यह भी है कि नेट, जेआरएफ, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट जैसे कैंडिडेट जो अंग्रेजी विषय में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, पीएचडी हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, ऐसे कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में मात्र 35% अंक भी अर्जित क्यों नहीं कर पाए? ये एक बड़ा सवाल है।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट में 80 और 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी एसकेटी, जिसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का नाम दिया गया है, कि लिखित परीक्षा में मात्र 35% अंक नहीं ला सके? तो क्या यह बहुत ही आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय लगता है? और इस परिणाम को क्या यह सवालों के घेरे में लाकर खड़ा नहीं कर देता है? यह अपने आप में एक सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि ये जो कैंडिडेट हैं, क्या इन्होंने नेट या जेआरएफ की जो पढ़ाई करी अपने विषय में, क्या वो पढ़ाई एकदम से बेकार थी कि वो किसी और दूसरे एग्ज़ाम में, जो कि एमए का सिलेबस जिसमें होता है, जब जिसको हम पीजी कहते हैं, उसमें वो 35% भी अंक नहीं ला सकते, जबकि नेट क्वालिफिकेशन 55% होती है कि वही कैंडिडेट नेट में अपीयर होंगे जिनका 55% मार्क्स होते हैं पीजी में, और उसके बाद फिर नेट को क्वालिफाई करने के लिए भी इतने ही नंबर चाहिए, 55 से लेकर के 60% तक नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। कई बार तो यह 65% तक भी जा सकता है। 35% चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही इस भर्ती में एक और बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है, और वो मुद्दा है आरक्षण का। इस भर्ती से एससी और बीसी और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के ऊपर भी भारी कुठाराघात किया जा रहा है, ऐसा लगता है। और केवल अंग्रेजी विषय में ही उनके 301 पदों के लिए मात्र 11 कैंडिडेट, जो कि तकरीबन 3% बनता है, क्वालिफाई मतलब पास घोषित किए हैं, जिससे उनके साफ तौर पर 290 सीटें खाली रह जाएंगी। 301 सीटें कुल कहने के लिए, और भरी कितनी जाएंगी? मात्र 11 सीटें, और खाली रह जाएंगी 290। तो यहाँ पर आरक्षण का मतलब क्या है? फिर सामान्य वर्ग की लगभग 312 सीटों के लिए 134 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जो कि पास कैंडिडेट्स का 41% बनता है सीटों के मुकाबले में। इस लिहाज से यह भी बहुत कम है, परंतु अगर हम एससी बीसी के साथ इसकी तुलना करें तो साफ पता चलता है कि एससी और बीसी के मुकाबले में सफल घोषित किए गए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के मुकाबले कैंडिडेट ज़्यादा हैं, उनका प्रतिशत अधिक है, जो कि 41% है। क्योंकि एससी वर्ग के केवल 2.5% और बीसी ए कैटेगरी में 85 सीटों के लिए केवल 3 कैंडिडेट, और बीसी बी के 36 पदों के लिए मात्र 5 कैंडिडेट ही क्वालिफाई घोषित किए गए हैं, जो कि सरासर अनुचित दिखाई देता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। यह सामाजिक न्याय तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि उसका घोर उल्लंघन भी है। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट इस बात को कह रहे हैं कि आरक्षण का या आरक्षण नीति का पालन नहीं करना एक तरह से आरक्षण व्यवस्था के ऊपर एक भारी चोट है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी एसकेटी में भी एससी बीसी कैंडिडेट्स को कोई राहत
भी नहीं दी गई। ये भी एक इसमें बड़ा पेच है। इस भर्ती में बहुत बड़ा मुद्दा है कि एससी और बीसी के कट ऑफ जनरल से कम होती है और कम की जाती है सीटों को भरने के लिए। अगर आप दोनों या तीनों वर्गों की एक ही कट ऑफ रखेंगे तो फिर आरक्षण का मतलब क्या रह गया? क्या यह आरक्षित वर्गों अर्थात एससी और बीसी के खिलाफ सरासर नाइंसाफी नहीं दिखाई देती? एससी बीसी की कट ऑफ में छूट होनी चाहिए थी, जैसे कि दूसरी भर्तियों में होती है। तभी तो आरक्षण का कोई मतलब होता है, नहीं तो आरक्षण का होना और ना होना बराबर है। आरक्षित वर्गों के लिए भी सामान्य कैटेगरी के बराबर कट ऑफ तय करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि एससी बीसी के लिए कट ऑफ कम होनी चाहिए थी, और यदि ये कम होती तो बहुत सारे एससी बीसी के कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते और वो इंटरव्यू में पहुंच करके चयनित होने के लिए तैयार हो जाते। यह भी आशंका जताई जा रही है कि क्या अब एसकेटी में उत्तर पुस्तिकाओं का मनमाना मूल्यांकन करके एससी बीसी अथवा अन्य कैंडिडेट को भर्ती से वंचित किया जाता रहेगा भविष्य में? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई बेमानी हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो पढ़ाई लिखाई पर लाखों रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा होगा? क्या इससे शिक्षा के प्रति युवाओं का मोहभंग नहीं होगा? क्या वो हतोत्साहित नहीं हो जाएंगे? इस हैरत अंगेज परिणाम को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पूरी तरह से ईमानदार भर्ती प्रक्रिया का मानदंड नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इस भर्ती प्रक्रिया का असली जो कल्प्रिट है वो एसकेटी ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एसकेटी यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट शंकाओं को बढ़ावा देता है। इससे परीक्षक के विवेक और ईमानदारी पर निर्भर करता है कि वे किसी प्रश्न पर कितने अंक दें और किसी पर कम दें, किसी पर ज़्यादा दें, जिसके लिए वो स्वतंत्र हैं। यह स्वतंत्रता, यह आज़ादी और बढ़ जाती है जब कोई मॉडल उत्तर पुस्तिका या आंसर की जारी नहीं की जाती, जबकि एक आदर्श उत्तर पुस्तिका होनी चाहिए जिसे सभी कैंडिडेट देख सकें और अपने उत्तर को इवैल्यूएट कर सकें। उसकी एक आंसर की जारी होनी चाहिए, जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा में होती है। परीक्षार्थी को अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं दिया जाता। ये भी ठीक नहीं है। जिस कैंडिडेट लगता है कि मेरी आंसर की को रिवैल्यूएट होना चाहिए, उसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, तो वो भी किया जाए। ऐसी स्थिति में परीक्षक तथा चयन समिति को मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती है और ईमानदार और पारदर्शी भर्ती की उम्मीद कमज़ोर पड़ जाती है। अब होना क्या चाहिए? हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों की जायज मांग को सुनना चाहिए और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना चाहिए।